कितने सनातन योद्धाओं के बारे में जानते हैं आप? आज बात होगी उन सनातन योद्धाओं की जिनका नाम इतिहास की किताबों में कहीं नहीं है, लेकिन कुछ सेकुलरिज्म के वायरस जिनकी फंडिंग विदेशों से होती है ज्ञान देते हैं। राजस्थान महिला सेक्रेटरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कुछ ऐसे वायरस जिनको माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ता है। कुछ हालेलुया पर भी ज्ञान दीजिए। सालों से पोप फ्रांसिस व्हील चेयर का यूज कर रहे हैं। अब क्या कहूं, क्या इनको हॉस्पिटल बंद कर देनी चाहिए? सेकुलरिज्म का पंडित इन पर कभी सवाल नहीं उठाता है। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। अब यह भी देख लीजिए सनातन के भगवाधारी तपस्वी जिन्होंने अपने तपोबल, शस्त्र और शास्त्र से सनातन धर्म की आदि काल से सनातन धर्म के रक्षक बनकर खड़े रहे हैं। अक्सर कुंभ मेलों में ही देखे जाते हैं तपस्वी नागा साधु। इनकी तपस्या का तब देख लीजिए, एक नागा साधु ने तो कई सालों से अपना हाथ ऊपर ही उठा के रखा हुआ है। दूसरे को देखिए, बैठे ही नहीं है कई सालों से। अब इनको देख लीजिए, 20 से 30 किलो का वजन इनकी रुद्राक्ष मालों का ही है। इनमें ऐसे भी साधु होते हैं जिन्होंने अन्न का त्याग कर रखा है, बिना कपड़ों के बर्फीली चोटियों पर तपस्या कर रहे हैं, कोई अग्नि में बैठकर तपस्या कर रहा है। ऐसी कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन यह नागा साधुओं की संपूर्ण जानकारी नहीं है। 10-15 मिनट के वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन आज आपको इस वीडियो में वह जानकारी मिलेगी जो केवल इतिहास बनकर रह गई है, जिससे भारतीय एकेडमिक एजुकेशन के अंदर शामिल नहीं किया गया है। करते भी कैसे? भारत की आज़ादी के बाद एजुकेशन मिनिस्टर के नाम देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे की वीडियो में जानेंगे कैसे नागा साधुओं ने विदेशी आक्रमणों जैसे मुगलों और अंग्रेजों से सनातन धर्म और भारत की रक्षा की। यह सनातन की वह रिजर्व फोर्स है जो रखते हैं एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की यात्रा कर देश के 4 कोनों पर गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की। साथ ही अखाड़ों का भी निर्माण किया, जहां पर शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी को यह पूर्वाभास हो गया था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना न्याय संगत है। रामायण काल में ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। यह तो सिद्ध होता है कि धर्म की रक्षा के लिए यह व्यवस्था सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही है। इसी को आगे बढ़ाने का काम किया जगत गुरु शंकराचार्य ने। आज के समय में भारत में प्रमुख रूप से 13 अखाड़े हैं। नागा साधु सबसे ज्यादा शैव संप्रदाय के 7 अखाड़ों से आते हैं, जो कि शिव और शिव के अवतारों की पूजा करते हैं। नागा का शाब्दिक अर्थ होता है नग्न योगी। साधारणतः यह किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते। आज के आधुनिक युग में नागा साधुओं को महादेव का अवतार माना जाता है। ज्यादातर नागा साधु अघोर पंथ के उपासक होते हैं, जिनका सांसारिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन यह वेल ट्रेन आर्मी होती है, जिससे तलवार, भाला, बर्छी, गदा आदि चलाने में महारत हासिल होती है। महात्मा गौतम बुद्ध और महात्मा महावीर दोनों ने नागा साधुओं की सनातन धर्म, भक्ति और निडरता की सराहना की है। ग्रीक हिस्ट्री के अनुसार सिकंदर और उसकी आर्मी भारत में नागा साधुओं से मिली थी। भारत में नागा साधुओं को हिंदुओं की वेल ट्रेन्ड मिलिट्री की तरह स्टेब्लिश किया गया है, लेकिन किस प्रकार नागा साधुओं ने भारत की अखंडता, हिंदुओं की एकता और सनातन धर्म की रक्षा की, यह आगे की वीडियो में जानेंगे। केवल भारतीय इतिहास की पुस्तकों में ही है कि नागा साधुओं ने हजारों बार सनातन धर्म और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़े, जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता और ना ही यह इंडियन एकेडमी एजुकेशन का हिस्सा है, जबकि केंद्र में मोदी सरकार है। 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आए
इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले शुरू कर दिए। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब हिंदू मंदिरों पर हमला किया और मंदिरों की अपार धन संपत्ति लूटी तो महमूद गजनवी का सामना नागा साधुओं से हुआ। इसका विवरण मध्ययुगी एक फारसी इतिहासकार फरिश्ता की लिखित पुस्तकों में है। कैसे मोहम्मद गजनवी की सेना को गोरिल्ला युद्ध के माहिर नागा साधुओं का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी की सेना बहुत विशाल थी, इसलिए वह सोमनाथ मंदिर को लूटने में कामयाब रहा, लेकिन नागा साधुओं का यह कौशल भारत का इतिहास बन गया। प्रसिद्ध नागा साधु बालानंद 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी के खिलाफ सन्यासियों का नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। मेवाड़ का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी नागा साधुओं ने भी उनका साथ दिया। यह युद्ध चपली तालाब और रणकाड़ा घाट के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी। बलिदान हुए सन्यासियों की समाधियां आज भी वहां मौजूद हैं। 1664 में औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ पर हमला किया तो उसका सामना वाराणसी के महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं से हुआ और उन्होंने औरंगजेब को बुरी तरह हराया। इसके बाद 5 साल तक औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 1669 में फिर से औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ पर हमला किया। इस लड़ाई में कहते हैं 40,000 नागा साधुओं ने बलिदान दिया। 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ पर हमला किया। यहाँ पर भी नागा साधुओं ने युद्ध करके औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया। 1751 में प्रयागराज कुंभ के दौरान अहमद अली बंगस ने हमला किया। उस समय 50,000 नागा साधुओं ने बंगास की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल पर हमला किया तो केवल 111 नागा साधुओं ने अब्दाली की 4000 की सेना को हरा दिया। डॉक्टर वीडी महाराज ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस बात की जानकारी दी है कि कैसे नागा साधुओं ने 7 बार अब्दाली के मंसूबों को नाकामयाब किया। बंगाल में विदेशी अत्याचारों के खिलाफ सन्यासी युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर बंकिम चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ लिखी है। इसी किताब का गीत वंदे मातरम आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई के लिए 745 नागा साधुओं ने अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान दिया। साधुओं की शवों का स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। आज भी हर साल बाबा गंगादास की बड़ी शाला में नागा साधुओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश अभिलेखों में खुद स्वीकार किया गया है कि दिल्ली की घेराबंदी और विद्रोही सिपाहियों द्वारा शासन पर कब्जा करने में सशस्त्र नागा साधुओं की बटालियनों ने भाग लिया था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान लगभग 5000 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के खिलाफ मराठाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रमुख मराठा कमांडर सदाशिवराव भाऊ इस भयंकर योद्धाओं पर बहुत अधिक गर्व करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान नागा साधुओं ने गांव-गांव जाकर असहयोग आंदोलन का प्रचार किया, जिसके लिए गांधी जी ने ऑफिशियली रूप से नागा साधुओं का धन्यवाद किया। आज की आधुनिक युग में महिलाएं भी साध्वी बन रही हैं। 2015 में किन्नर अखाड़े की भी स्थापना हो गई है। आज भी साधु सन्यासी भारत की पवित्र नदियों के लिए आवाज उठाते हैं, गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। हाल ही में नुपुर शर्मा का इंसिडेंट ध्यान ही होगा, जिसके अंदर सर तन से जुदा के फतवे निकाले जा रहे थे। इसको लेकर महंत बालक दास जी ने वीडियो निकाला कि यदि इस्लामिस्ट नुपुर शर्मा को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो 18 लाख साधु फिर से सड़क पर आने को तैयार हैं। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के नरसंहार के वीडियो को सभी ने देखा है। इसको लेकर अखाड़ा परिषद बंगाल के अंदर घुसकर मारने की बात करते हैं। नागा साधुओं का भारत के इतिहास में
इनवैल्यूएबल अनटोल्ड कंट्रीब्यूशन है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इतिहास की किताबों में दफन सनातन नागा योद्धाओं की हजारों शौर्य गाथाएं हैं। महर्षि दधीची ने भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अनादिकाल से ऋषि मुनि साधु सन्यासी साध्वी मठ मंदिर और अखाड़े समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यही सनातन परंपरा है। जय हिंद, जय भारत।